हाय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी मानव के जीवन में बहुत विकास लाया और मानवीय जीवन को प्राचीनतम स्थिति से उठाकर आज विकास की उस स्थिति तक पहुंचा दिया है जहां हम मंगल और चांद जैसे ग्रहों पे पहुंचने की बात करते हैं। वाकई में साइंस और टेक्नोलॉजी ने मानवीय जीवन को बदल डाला है, लेकिन मुझे मेरे प्रिय सब्जेक्ट साइंस और टेक्नोलॉजी से हमेशा एक शिकायत रहती थी कि यह मानवीय भावनाओं को नहीं छू पाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा साउथ कोरिया में घटित एक ऐसी कहानी बताता हूँ जिसे सुनकर आप ये समझ पाएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने मानवीय भावनाओं को भी छुआ है। रियलिटी वर्चुअल जो है, इस वर्चुअलिटी रियल की जो वर्चुअल स्टूडियो है, इस वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से कई असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया है। साउथ कोरिया में किम जिंग सू नामक एक व्यक्ति रहते हैं और उनकी पत्नी कुछ वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी का असामयिक मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु के पश्चात सू जो थे, मिस्टर सू, वो बेहद उदास और चिंतित रहा करते थे और अपनी पत्नी के यादों में सदैव खोया रहते थे। कहते हैं कि पति और पत्नी की जो आत्मीय प्रेम होती है वो केवल और केवल पति और पत्नी ही समझ सकता है। उसकी आत्मीयता को शब्दों में लिखा नहीं जा सकता है। और जब सू बेहद उदास रहने लगे थे तो उन्होंने अचानक टीवी एमबीसी टेलीविज़न के कार्यक्रम में एक ऐड देखा और वो ऐड था आई मेट यू। जब उन्होंने इस वर्चुअल स्टूडियो की इस असंभव कार्य को संभव करने वाली अकल्पनीय कार्यक्रम को जब देखा तो उनके मन में एक तीव्र इच्छा हुई अपनी मृत पत्नी से मिलने की। चूँकि वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने ये बात अपनी बेटियों को बताया। तो उनकी बेटी ने सर्वप्रथम तो उनकी बेटी नकार गई। उन्होंने कहा कि यदि पापा इस तरह के मम्मी से मिल लेते हैं तो उनके अंदर की जो दर्द है, जो उदासी है, वो और बढ़ जाएगी। लेकिन मिस्टर सू जो थे वो लगातार उदास रहने लगे। कहते हैं कि जब उनकी पत्नी कैंसर से जूझ रही थी और कैंसर के इलाज के दौरान जब उनके सर के सारे बाल चले गए थे, जब उनके सर पे बिल्कुल एक भी बाल नहीं था, तो उस दौरान वो अक्सर अपनी पत्नी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा करते थे, प्रिय, तुम बेहद सुंदर हो, तुम दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री हो। और ऐसे में अपनी पत्नी को खो देने पर वो बेहद उदास और चिंतित रहा करते थे। अंततः उनकी बड़ी बेटी जोंग ने अपने पिता को ये परमिशन दे दी कि आप मम्मी से मिल सकते हैं करके। फिर उनकी जो मन में जो एक आशा की किरण जगी और वो सीधा वर्चुअल स्टूडियो को जा पहुँचे। और जैसे ही उन्होंने वर्चुअल किट को अपने सर पे लगाया और उनके सामने उनकी पत्नी की प्रतिकृति छाया, उनकी पत्नी की जो छाया थी, जैसे ही उनके सामने आया, उनका वर्चुअल स्वरूप उनके सामने आया, उन्होंने हाथ बढ़ाया अपनी पत्नी की ओर और हाथ बढ़ाकर कहा, प्रिय, तुम कैसी हो? क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? आप बंद आंखों से उस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप देखेंगे कि वो एक अद्भुत क्षण जो पति और पत्नी के प्रेम की परिभाषा को जीवंत कर दिया था और जिसने
बरबस ही मिस्टर जोंग सू के आंखों में आंसू ला दिया था और मिस्टर सू लगातार रो रहे थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर बेहद खुश थे कि वो अपनी पत्नी से मिल पाए। उस दृश्य की कल्पना मात्र से मैं पूरी तरह भावनाओं से भर गया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपनी भावनाओं में बहकर कहीं मेरे आंखों से आंसू ना झलक जाए, इससे पहले ही मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, क्षमा चाहते हुए कि मैं आपको बराबर सी ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ। नमस्कार।